करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर उस पर खौफनाक अत्याचार किए, उसको तरह तरह की पीड़ादायक यातनाएं दी। इसके बाद हमारे समक्ष खड़े इस कैदी ने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस पर राजद्रोह का आरोप है। इसलिए राजा ने निर्णय लिया है कि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राजा की आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा। सिपाहियों, आज्ञा का पालन करो। इसे अत्यंत कड़ा दंड दिया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी गरुड़ राज्य में विद्रोह करने की कल्पना भी ना करे। हम इसे आज और अभी मृत्यु दंड प्रदान करते हैं।
ना औषधि की मात्रा को बढ़ाना है। थोड़ा नमक को और बढ़ा दो और तुलसी की मात्रा को भी बढ़ा दो। मेरी बात समझ में आ गई ना? ठीक है जी। अरे संभालो संभालो स्वयं को, दर्द कम हो जाएगा। ताबीज बांधूंगी, बस बस अभी ठीक हो जाएगा। अरे जरूर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे राज्य के लोगों को पीड़ा पहुंचा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी तो ये बीमारी फैल रही है। पता नहीं कैसे जिएंगे हम लोग, क्या होगा हमारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। मुझे तो लगता है किसी दुष्ट शक्ति का श्राप है। हाँ, सही कहा, दुष्ट शक्ति का श्राप है। चल भाग यहाँ से। सच बात कहता हूँ, कोई मानता नहीं है, मुझे पागल समझते हैं। ये गरुड़ राज्य के महागुरु हैं, जिनका नाम है कुनवांग। ये सर्वज्ञ हैं, ये सव्यसाची हैं। ये हमेशा बुद्ध भगवान की उपासना में लीन रहते हैं, बुद्ध भगवान के विचारों में मग्न रहते हैं। जब तक ये अपने राष्ट्रों का दोष स्वीकार नहीं करता, तब तक इसे कठिन से कठिन सजा दी जाएगी। इसी के खून से इसको नहला दो, इसकी खाल उधेड़ दो। चले जाओगे तो मुझे कौन बचाएगा? इसे मेरी याद समझ लो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, जरूर लेने आऊंगा। तुम्हारे सिवा मैं नहीं जी सकती थी यार, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यही अघोरा है। ये अत्यंत क्रूर जादूगर है। दुष्ट शक्तियों को प्राप्त करके देश की जनता को सताकर, नागरिकों को मारकर राज्य में रक्तपात फैलाने वाला ये नररूप राक्षस है। हमेशा काश्मोरा शैतानों का ये आवाहन करते रहता है। भले ही इसे सारे राज्यों का विनाश क्यों न करना पड़े, अपनी इच्छाओं को ये पूरा कर ही लेता है। अघोरा के बुरे मंत्रों के प्रभाव से गुरुदेव कुनवांग पूरी तरह परिचित हैं। वो दैवी शक्ति के प्रयोग से अघोरा के बुरे मंत्रों के प्रभाव को मिटा रहे हैं। इसी कारण गरुड़ राज्य में शांति बची है।
धोखेबाज हो, नमक हराम हो। जिस थाली में खाया उसी में तुमने छेद किया। तुम्हारा सर्वनाश होगा। जिस धन दौलत का तुम्हें इतना घमंड है, वो सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारा अंत पीड़ादायक होगा। तुम्हारी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। आज का दिन हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। आज हम अपने उत्तराधिकारी का चुनाव कर रहे हैं, जिसके हृदय में राज्य के प्रति समर्पण भाव हो, प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व हो, वही गरुड़ राज्य का राजा बनने के योग्य है। तो पेश है ये जाम हमारे नए राजा के नाम। हमने अपना संपूर्ण जीवन गरुड़ राज्य के सुख, शांति और संपन्नता के लिए समर्पित किया है। तुम धोखेबाज हो, तुम नमक हराम हो। इस कुकर्म का तुम्हें फल मिलेगा। तुम्हारा सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। जिस धन दौलत का तुम्हें इतना घमंड है, वो सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हारी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हमें हर हाल में राजकुमार टियान को यहाँ से बचाकर ले जाना होगा। मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारी वीरता और साहस का कोई जवाब नहीं है। तुम्हारे जैसे वीर लोग हमें बहुत प्रिय हैं। तुम्हारा सम्मान करना हमारा सौभाग्य है। तुम जो कुछ भी चाहो हम तुम्हें दे देंगे, ये हमारा वचन है। लेकिन क्या आप अपना वचन निभा पाएंगे राजा? अगर मैं आपसे एक अमूल्य चीज मांगू तो? महाराज, ये दौलत मेरे कुछ काम की नहीं है।
तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने का हम वचन दे चुके हैं और हम अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वो हमें बताओ। बस ये गरुड़ साम्राज्य मेरे नाम कर दो। तुम्हारे सिंहासन पर बैठकर मैं इस राज्य का पालन पोषण करना चाहता हूँ और उसके साथ मैं टियान को भी संभाल लूंगा। मुझे पता है तुम राजा कैसे बने हो। सबके साथ छल कपट करके ना, तुम्हें एक ना एक दिन तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। इसलिए कहता हूँ ये राज्य मुझे दे दो। तुमने हमारी मदद की इसलिए हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। गरुड़ राज्य के उत्तराधिकारी हो। ये कैसा अन्याय है। इन दुष्टों ने तुम्हें राजद्रोही का करार दे दिया। तुम्हें कुछ हो गया तो कैसे जीऊंगी मैं तुम्हारे बिना। एक राजकुमार की ऐसे आम अपराधी जैसी हालत। महामंत्री, विलंब किस बात का? मृत्यु दंड दिया जाए। राज्य के राजा को मेरा प्रणाम। टियान बेशक आपकी नजरों में कैदी है, पर वो अयोध्या राज्य के नागरिक हैं। इसलिए टियान पर सारे अधिकार केवल अयोध्या राज्य के हैं। इस कारण आपसे निवेदन है कि टियान को अयोध्या राज्य को जल्द से जल्द सौंपने की कृपा करें। अयोध्या महाराज ने हमारी योजना पर पानी फेर दिया। मुझे लगता है महाराज, ये आपको कमजोर करने के लिए अयोध्या राजा की तरफ से चाल चली जा रही है। हमें उन्हें जल्द से जल्द सबक सिखाना चाहिए महाराज। जी महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए महाराज। माना कि राजकुमार टियान अयोध्या राज्य में है, पर उनकी हत्या वहां पर भी हो सकती है। मुझे पता है तुम राजा कैसे बने हो। सबके साथ छल कपट करके ना, तुम्हें एक ना एक दिन तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम नमक हराम हो। जिस थाली में खाया उसी में तुमने छेद किया। तुम्हारा सर्वनाश होगा, तुम्हारा सर्वनाश होगा। तुम नहीं बचोगे।
ये मैंने क्या किया? ये सब कैसे हो गया? इस गरुड़ साम्राज्य को तुमने छल कपट करके कमाया है, मेहनत से नहीं। तुम एक बहुत बड़े पापी हो, बहुत बड़े पापी। आप तुरंत ले आइए, तुरंत। समय नहीं है, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ के मुख्य वैद्य कहाँ हैं? हाँ? उधर है, उस ओर ले जाइए। हटो हटो, रास्ता छोड़ो, रोगी को वहाँ लेटा दो। जल्दी करो, जल्दी करो। प्रणाम वैद्या जी, इस रोगी को हम गरुड़ राज्य से लेकर आए हैं। आप इसकी जान बचाने की कृपा कीजिए। जब तक मैं प्रतिशोध नहीं ले लेता, तब तक मैं चैन से नहीं जीऊंगा। इस आदमी की चिकित्सा फौरन शुरू कर दो। हाँ हाँ, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। हम जिसे ढूंढ रहे थे वो वहां है। उसे उठा लो। नहीं, ये घायल है, इसे छोड़ दो। टियान, की जान बचा लीजिए, कोई रास्ता बताइए गुरुदेव। धैर्य रखो, हिम्मत मत हारो। ये एक अवतार पुरुष है। शरीर तो नश्वर है पर आत्मा अजर अमर है। आत्मा इसके शरीर में अभी भी विद्यमान है। इसका कारण है इसकी निडरता, इसका संकल्प और मुक्ति दिलाने की अभिलाषा। हम प्रयत्न कर सकते हैं, बाकी सब कुछ भगवान बुद्ध के हाथों में है। टियान जनता का रक्षक है,
उसने सिर्फ जनहित के लिए इस दुनिया में जन्म लिया है। जनता ने उसे सम्मान दिया है। उसके स्वास्थ्य के लिए अब हमें भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण करना है, जिसके लिए 5 धातुओं की आवश्यकता होगी। जैसे जैसे मूर्ति तैयार होती जाएगी, वैसे वैसे टियान का शरीर भी स्वस्थ होता चला जाएगा। टियान जैसा मनुष्य जो अधर्म का विनाश करके धर्म को पुनर्स्थापित करना चाहता है, ऐसे मनुष्य का जीवन भगवान बुद्ध क्यों नहीं लौटाना चाहेंगे? आप लोगों की प्रार्थना स्वीकार होगी। जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया। धोखेबाज हो, तुम नमक हराम हो। इस कुकर्म का तुम्हें फल मिलेगा, तुम्हारा सर्वनाश होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा टियान, मुझे विश्वास है।
फिर से पहले जैसे हो जाओगे। मत भूलो कि बुद्ध भगवान का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। टियान, तुम्हें ठीक होने में समय लगेगा, पर तुम जरूर ठीक हो जाओगे। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ। ये हमारे प्रेम की परीक्षा है टियान। हम दोनों का प्रेम अमर रहेगा। हम जीवन भर साथ निभाएंगे। तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण त्यागने के लिए भी तैयार हूँ टियान। तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। इसी आशा से मैं जी रही हूँ। पूरे गरुड़ राज्य का भविष्य तुम पर निर्भर है। एक बार उठने का प्रयास तो करो टियान। उठो, उठकर खड़े हो। तुम खड़े हो सकते हो टियान। टियान, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। हमारे प्यार के लिए, पूरे गरुड़ राज्य के लिए तुम्हें उठना ही होगा। उठो टियान, उठो। हाँ हाँ, तुम उठ सकते हो। तुम उठ सकते हो। प्रयास करो टियान। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार टियान। टियान, उठो टियान। तुम गरुड़ राज्य की एकमात्र आशा हो। तुम्हारा एक कदम गरुड़ राज्य का पूरा भाग्य बदल सकता है। तुम्हें उठना ही होगा टियान। तुम्हें हम सबके लिए ये करना ही होगा टियान। चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा।
किस लिए आए हो? चले जाओ। तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। तुम यहाँ से कूदोगे तो तुम मर जाओगे। अगर तुम कूदोगे तो मैं भी कूदूंगा। मैं भी कूदूंगा, मैं भी कूदूंगा, इसलिए तुम मत कूदो। ये तो बहुत नीचे है। मत कूदो, मत कूदो। देखो मैं पीछे आ रहा हूँ, तुम भी पीछे आ जाओ, आ जाओ। मर के क्या मिलेगा? मेरे जिंदा रहने से क्या फायदा? तुम्हें हमें बचाना है। पीछे आओ, पीछे आ जाओ। हाँ, और पीछे पीछे आ जाओ। हाँ, तुम मुझे मरने क्यों नहीं देते पागल? जाओ ना। मैं नहीं जाऊंगा, मैं पागल नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें हमें बचाना होगा। तुम पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। रुको टियान, तुम इतने कमजोर हो गए हो? गुरु, अगर तुम्हारा हृदय इतना कमजोर हो गया है तो फिर ठीक है, तुम आगे बढ़ो। गुरु बोलो नहीं, ये नहीं मरे। मेरे हाथ पैर किसी काम के नहीं। मैं जिंदा रहकर मुर्दा बन गया हूँ। अब किस लिए जीऊं? मेरे जीने का क्या फायदा? तुम प्रजा की आशा हो, उनका भरोसा हो। उन्हें बचाने के लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। प्रजा के लिए जो अपने आप को नहीं बचा सकता, वो अपनी प्रजा की रक्षा कैसे कर सकता है? प्रकाश और अंधकार हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है। टियान, कुछ क्षण के लिए अपनी पीड़ा को भूलकर उस दिशा में देखो। देखो सूर्य की किरणें बादलों को भेद कर कैसे धरती में प्रकाश ला रही है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। तुम अपनी वर्तमान की पीड़ा से ऊपर उठकर भविष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो और अपनी शक्ति को जगाओ। ऐसा करके ही मानव जाति ने असंभव को संभव बनाया है। गुरुजी, बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए? टियान, तुम सिर्फ अपने मन को वश में रखो, तभी तुम अपनी शक्ति का उपयोग कर पाओगे। मन के भय से मुक्त हो पाओगे, अपने आत्मज्ञान को विकसित कर पाओगे। टियान, तुम संसार में कुछ करने आए हो। तुम एक अवतार पुरुष हो। तुम्हें अधर्म को मिटाना है और धर्म की पुनर्स्थापना करनी है। अपने बाल्यकाल को याद करो।
तुम एक योगी हो, महावीर हो। तुम्हें न्याय की फिर से स्थापना करनी है। तुम्हें अपनी शक्ति का जरा भी अंदाजा नहीं है। ध्यान करके तुम अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पा सकते हो। बेटा टियान, बड़े होकर तुम्हें अच्छा शासक बनके गरुड़ राज्य का पालन करता बनना है। बेटा टियान, तुम्हें मेरा नाम रोशन करना है। इस संसार में सिर्फ अस्त्र शस्त्र से ही हम शक्तिशाली नहीं बन सकते। वास्तविक शक्ति है आत्मबल। यदि तुमने अपने मन को एकाग्रचित कर लिया तो तुम संसार की सभी शक्तियां पा सकते हो। तुम जिसकी भी कल्पना करो उसे आसानी से प्राप्त कर सकते हो। एकाग्रचित्त होकर जो अपने मन पर विजय प्राप्त करता है वो विश्व विजयी बन सकता है। देखो ना, तुम्हें ढूंढते ढूंढते कौन आ गया यहाँ पर। देखो, आ गई। तुम्हें प्यार करती है।
के बड़ा अच्छा लगता है। तुम दोनों नाचो, तुम दोनों को देख के मैं भी नाचूंगा। डियान अपनी प्रेमिका की मदद से धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो गया। उसके शरीर में शक्ति का संचार लौट आया। अब वो बलशाली था और दुष्ट शक्तियों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया था। टिंग टांग टांग। जोड़ी बहुत अच्छी है, सदा खुश रहो। मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा गुरुदेव। आपकी बातों से मुझ में नई उमंग पैदा हुई। अब मेरा लक्ष्य साधने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जीवन में जो भी कार्य करो पूरे विश्वास के साथ करो, ध्यान लगाकर करो। तुम्हें कुछ क्रियाओं से दूर रहना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदिरा, इन सब से दूर रहो। ये हमें कमजोर बनाती हैं। अगर इनसे नहीं बचे तो ये तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। कठिन से कठिन काम करना भी संभव है, केवल अभ्यास की आवश्यकता होती है। मुझे कौन सा अभ्यास करना चाहिए गुरुदेव? ध्यान, ध्यान, ध्यान और तांडव। पंचभूत को अपने वश में करना आवश्यक है। निश्चल मन से तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। ये आवश्यक है कि तुम्हारा मन उसमें लीन हो। ऐसा करने से तुम जिन महान शक्तियों को पाना चाहते हो पा सकते हो। उनको पाने के लिए महीनों, सालों तक लग सकते हैं, पर उसके बारे में ध्यान मत दो। केवल प्रयास करो, फल की चिंता मत करो।
वापिस लगती है। ये कहाँ से आ गए? स्वागत है, आपका स्वागत है महाराज। आपको यहाँ देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। हिम्मत है तो सामने आओ कायर। मुझे पता था आप यहाँ जरूर आएंगे महाराज। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अधिकार, सिंहासन, ऐश्वर्य, सब कुछ। धोखेबाज हो, नमक हराम हो। थाली में खाया, उसी में तुमने तुम्हारा सर्वनाश होगा। मूर्ख, मौत मेरे पास भटकती भी नहीं। छोड़ो हमें। सैनिकों, जाकर उसका नामो निशान मिटा दो। जिंदा बच के जाने ना पाए, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके।
अंतिम काल आ गया। अंतिम काल तो तेरा आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी मौत भी अब बहुत निकट है। अघोरा खुशियां मत मनाओ, बहुत जल्दी तेरी मौत बनकर एक वीर आएगा और तुझ जैसे पापी का विनाश करेगा। तुझ जैसे नमक हराम की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। तेरा सर्वनाश निश्चित है। पूरा गरुड़ साम्राज्य होगा मेरा गुलाम। अब मेरा एकमात्र शत्रु है टियान। जाओ उस गुरुकुल को बर्बाद करो और उस राजकुमार को कैद करके मेरे सामने पेश करो। अरे तैयारी कर रहे हो? देखो तुमसे कोई मिलने आया है। ओ आ जाओ इधर ही तो है यहाँ पे। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। ये देखो। तुम जा सकते हो। जा सकता हूँ? कहाँ जा सकता हूँ? इतने सारे लोगों को लेकर आए हो? पाँव लग गया। चोट तो नहीं लगी? दोबारा नहीं करूँगा। अरे तुम्हारे मुंह से तो खून निकल रहा है। ये कैसे हो गया? नहीं, इसे रहने दो।
कहा था ना इसे मत निकालना, सुनते ही नहीं। इसे करने में तो बड़ा मजा आता है। चल अब मैं भी इसे करके देखता हूँ। सिरा कहाँ गया, कहाँ खो गया? अरे ये देखो, ये मिल गया। ओ बेचारा, ये तो गिर गया। मैं भी तुम्हारी तरह लड़ना चाहता हूँ। हाँ सच। ये किधर जा रहा है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जादुई छड़ी तुम्हारी मदद करेगी। स्वीकार करो।
जो धोखा देता है वो धोखा खाता है। जैसे दलपति ने गरुड़ राज्य का सिंहासन धोखा करके लिया, अघोरा ने ठीक वैसे ही धोखा करके उससे सिंहासन छीन लिया। पूरी प्रजा उसके अत्याचारों से व्याकुल थी। कोई नहीं बचा, न स्त्रियां, न बच्चे और ना ही वृद्ध। अघोरा की क्रूरता का कोई अंत नहीं था। हर जगह शवों के ढेर दिखाई देते। प्रजा अपने ही राज्य में गुलामों जैसा जीवन जीने को मजबूर थी। टियान की प्रेमिका प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उसका प्रेमी आकर इस अंतहीन दुख से सबको मुक्ति दिलाएगा। अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। प्रजा परेशान थी। सबकी केवल एक ही आशा थी कि दुष्ट अघोरा से कोई फरिश्ता आकर उन्हें बचाएगा। शाही हाथी भी इससे बच नहीं पाया। चलो चलो इन्हें उस तरफ ले जाओ। अघोरा अपना ये अत्याचार रोक दो, रोक दो, रोक दो। राजकुमार टियान, बस तुम्हारा ही इंतजार था। ये क्रूरता रोको। क्यों रोको? किस लिए? इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? याद रखना, बुराई का अंत बुरा होता है। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे पास असीमित शक्तियां हैं। मुझे किसी का भय नहीं। मेरा कहर जिस पर पड़ता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। सूर्य, चंद्र और नवग्रह तक मेरे सामने टिक नहीं पाते हैं। देखी मेरी अपार शक्ति। अब तुम मुझे दिखाओ तुम्हारी वीरता। और अगर तुम एक सच्चे वीर राजकुमार हो तो अपनी प्रेमिका की रक्षा करके दिखाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। टियान, मुझे बचाओ टियान, छोड़ दो टियान, छोड़ दो मुझे टियान, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। किस सोच में पड़े हो? अब कहां गई तुम्हारी वीरता? अब रोकर कुछ नहीं होगा। तुम्हें बचाने के लिए कोई वीर नहीं। अघोरा!
एक ही मार में ढेर, बस इतनी ही वीरता राजकुमार टियान। मैं तुम्हें मृत्यु देकर तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका के पास भेज रहा हूं। मृत्यु मेरा नहीं अघोरा, तुझ जैसे पापी का होगा। अपनी मृत्यु को अपनी आंखों के सामने देखकर डर गए हो? इस अघोरा की असीमित शक्तियों का सामना करने वाला व्यक्ति अभी तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। रुक जाओ, रुक जाओ। ए अघोरा, नर रूपी राक्षस, तेरा विनाश मेरे हाथ हो रहा है। अरे मूर्ख, सूर्य, चंद्र, नवग्रह तेरे सामने क्या शीश झुकाएंगे? तूने इनकी शक्ति समझी नहीं है। इनके सामने कोई नहीं टिक सकता, तू भी नहीं। इसीलिए अपनी शक्ति का घमंड करना बंद कर दे। अब तेरा खेल खत्म हुआ। तेरे इन मंत्रों को बिगाड़कर लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए मैं इस रूप में आया हूँ। उठ, उठ, उठता क्यों नहीं? अपनी प्रेमिका को बचाने की चुनौती दे रहा था ना मुझे। आ गया हूं मैं। अगर रोक सकता है तो रोक ले मुझे। मुकाबला कर, उठ जाओ। अपने शैतान को बुला, कपाल भैरव को बुला, काशमोरा को बुला, तेरी सारी दुष्ट शक्तियों को बुला। जिसे बुलाना है बुला ले, बुला। मेरे पिताजी को धोखा देकर, मेरे भाई और मेरी मां को मारकर, नादान लोगों का खून चूसकर, लाशों पर गद्दी बनाने वाले मूर्ख, मैं तेरा सामना करने आ गया हूं। अब तुझे मार कर ही लौटूंगा। मेरी नसों में धधकी ज्वाला को अब कोई नहीं रोक सकता। आज या तो तू बचेगा या मैं। आज तक तूने जो पाप किए हैं उसकी सजा सिर्फ मौत है। अघोरा, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज तक तूने जितने भी पाप किए हैं भगवान से उनके लिए माफी मांगना शुरू कर दे। तेरी मौत की घड़ी नजदीक आ गई है अघोरा। फट चंडा प्रचंडा। जिस तरह न्याय पर अन्याय
देवी शक्ति पर असुरी शक्ति विजय प्राप्त नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह इस वज्रवीर पर जीत हासिल करना तेरे बस की बात नहीं, समझा? राजकुमार टियान, अब तेरा अंतिम क्षण आ गया है। अब तुझे मृत्युलोक में जाना चाहिए। मूर्ख घोरा, अवतार पुरुषों का मृत्यु नहीं होता। अन्याय का अंत हुआ, अधर्म की हार हुई। दैवी शक्ति ने दुष्ट शक्ति को पराजित किया और लोगों ने माना कि भगवान है। भगवान बुद्ध की कृपा से राजकुमार टियान विजयी होकर गरुड़ राज्य लौटा। चारों ओर सिर्फ आनंद ही आनंद था। ऐसा आनंद हमेशा रहे, ऐसी शांति हमेशा गरुड़ राज्य में बनी रहे, इसकी हम कामना करते हैं। इसके लिए हम ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं।หลายคนที่เจ็บจากรักและศรัทธาในตาดูมืดมนจุดค้นหาจุดไขว่คว้าทุกสิ่งยอมแล้ว